हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश गोटे प्लस इन दी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 7 से लेकर 14 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे जेमिनाई लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या और इस रिश्ते का गाइडेंस क्या रहेगा। और फिर डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन आपका होगा, एंजल जी उसका आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान जो भी नाम देना चाहें, क्योंकि सिर्फ नाम बहुत सारे हैं लेकिन भगवान एक है। चाहे आप जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, जिसकी एनर्जी के साथ देखना चाहें देख सकते हैं। तो चलिए, जेमिनाई यानी मिथुन राशि लव रिलेशनशिप को लेकर जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स जेमिनाई के लिए, द डेविल, डेथ एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो डेविल, तो जेमिनाई जो आपके पार्टनर हैं इस रिश्ते को लेकर काफी सैड हैं, काफी निराश दिखाई दे रहे हैं। वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है। उनको लग रहा है कि इसमें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, या फिर तीसरे पर्सन के साथ इन्वॉल्व होना, किसी और के साथ लव रिलेशन में रहना, या शादी ऑलरेडी शादीशुदा होना, तो इस तरह का रहा है। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है, कोई सिगरेट रही है। जो उनके पर्सन उनके प्रति ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है, वो उनसे चीटिंग कर रहे हैं, हेरा फेरी, धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। पीठ पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था, तो इसीलिए ये रिश्ता डेड सा हो गया, बिल्कुल खत्म सा हो गया है। बहुत ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। तो जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर जकड़न महसूस कर रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो जो उनके पार्टनर है वो हमेशा अपने अकॉर्डिंग इस रिश्ते को चलाने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा इस रिश्ते को बींध कर रखते हैं, कभी भी वो फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते। तो काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स वो इस रिश्ते में झेल रहे हैं। तो काफ़ी स्ट्रेस है, उनकी ईगो उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रही है, और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि जब तक ये माइंड के मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी खत्म नहीं हो जाता, तब तक आगे वो नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक चीजें सही नहीं हो जाएंगी, उनके पीठ पीछे कुछ जो मिस्ट्री है, जो हिस्ट्री है, उसे खत्म नहीं कर दिया जाएगा, तब तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो इस रिश्ते को लेकर वो काफी दुखी, काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हर कार्ड चीख चीख कर यही बोल रहा है कि काफी इस रिश्ते को लेकर काफी एंजाइटी, स्ट्रेस में है, वो काफी प्रॉब्लम में है। बार बार उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में बींध कर रखा गया है। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर।
तो जो आपके पर्सन है जेमिनाई, वो चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल ग्रो करें, अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, ताकि जो रिश्तों में नेगेटिविटी है, जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना हो सके और नए सिरे से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ के साथ आप आगे बढ़ सकें। और अब वो चाहते हैं कि आप अपने ईगो में ना रहें, रिश्ते को हार्ड ना बनाएं, हार्श ना बनाएं, सॉफ्टली जो है पेशेंटली चीजों को हैंडल करें। और चाहे कितना ही दुख तकलीफ रहा है, चाहे भले ही उन्होंने कितना ही एंजाइटी दी है, कितना ही स्ट्रेस दिया है, तो वो क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि परेशानियां उनको भी हुई हैं, उनके पार्टनर को भी हुई है, दोनों ही इस परेशानी से, इस दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं, चाहे गलती किसी ने भी की है, चाहे किसी ने भी किसी की भावनाओं के साथ खेला है। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक चांस, मौका और मिलना चाहिए, ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो वो चाहते हैं कि वो सिचुएशन में बने रहें और इस रिश्ते क्योंकि ना तो सिर्फ वो हर्ट हुए हैं, ना तो सिर्फ उनके पर्सन हर्ट हुए हैं, ना वो दुखी ना उसके पर्सन, दोनों ही इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, दोनों ही प्रॉब्लम में हैं, दोनों ही दुखी हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि पहले वो स्पिरिचुअल ग्रो करें ताकि नेगेटिविटी को पूरी तरह से रिमूव कर सके और हार्श ना हो, हार्ड ना हो, वो अपने ईगो में ना रहें, अपने यानी कि रिश्ते को अपने उसको लेकर अपनी पावर में ना बैठे रहें, अपनी धुन में ना बैठे रहें, सॉफ्टली रिश्ते के बारे में सोचें और ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, सिचुएशन में बने रहें, इस रिश्ते को एक मौका और दें ताकि धीरे धीरे करके स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, हील करेंगे तो नेगेटिविटी खत्म हो सकती है और धीरे धीरे करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने का सोचा जा सकता है, नए सिरे से एक बिगिनिंग। अभी भी वो चाहते हैं कि आप सिचुएशन में बने रहें और नेगेटिविटी को खत्म करते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल करें। देखते हैं जेमिनाई, आपके जो पर्सन हैं आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। जेमिनाई राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, उनके पार्टनर उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। 2 of Swords, King of Pentacles and 6 of Cups। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर क्रॉस मार्ग पर है, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक है, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो खुद नहीं सोच पा रहे हैं तो वो किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर ना रहे। और अपने इस रिश्ते को लेकर वो डरे हुए हैं, चिंता में हैं कि उनके फ्यूचर का क्या होगा, क्योंकि जिस रिश्ते में वो पहुंचे हैं, जिस पोजीशन पर वो पहुंचे हैं, बहुत ही संघर्ष उन्हें करना पड़ा है, काफी दिक्कतों का सामना करते हुए वो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इसलिए वो डरे हुए हैं, चिंता में हैं और अपने आप को वो स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो खुद को स्टेबल करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर, रेडी, तैयार करेंगे, इसके लिए इस डर से अपने आप को मुक्त करेंगे और किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो उस पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को दोहराएंगे जो खुशी के पल उन्होंने एक दूसरे के साथ गुजारे हैं। तो धीरे धीरे करके एक और कार्ड, 4 कार्ड निकले हैं, तो धीरे धीरे करके उस मिस्ट्री को, उस हिस्ट्री को दोहराएंगे तो रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पर्सन हमेशा अपनी धुन में रहते हैं, अपने अकॉर्डिंग करते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, जिस काम को भी अंजाम देते हैं बहुत खूबसूरती से देते हैं। तो जो काम करने का अंदाज है उनको वो बहुत पसंद आया, आपकी एनर्जी बहुत पसंद आई, तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दें और ये रिश्ता ताकि ये रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके। तो वो अपने डर से मुक्त होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर वो धीरे धीरे करके किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता जो क्रॉस मार्ग पर है वो जो है आगे बढ़ सकता है। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी
खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है। और जो हो सकता है कि कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां हैं, वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, प्रिपेयर रेडी तैयार नहीं कर पा रहे हैं, तो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें। और डाइवोर्स चाहते हैं तो डाइवोर्स लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें भी दिखाई दे रही हैं इस रिश्ते में। मतलब वो घिरे हुए हैं अभी, इस रिश्ते को लेकर चिंता में है कि करें तो क्या करें। क्रॉस मार्ग पर है, ना तो रिश्ते को खत्म कर पा रहे हैं, ना तो रिश्ते को जोड़ पा रहे हैं। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि उनका फैसला हो कि रिश्ते को खत्म करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं, और कुछ केसेस में वो वेट कर रहे हैं कि पुरानी मिस्ट्री हिस्ट्री को एक दूसरे के साथ शेयर करें, उन दिनों को, पलों को, यादों को ताजा करें, ताकि फिर से रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, प्लीज यूनिवर्स जी बताइए। द फूल, स्ट्रेंथ एंड द हर्मिट। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि रिश्ता दोनों के लिए जरूरी है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो आप स्टक एनर्जी में है, जो रिश्ता रुका हुआ, थमा हुआ है, अगर दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है, तो स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, ताकि आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके और आगे बढ़ने में आपका मार्गदर्शन कर सके। और धीरे धीरे करके खुद के लिए स्टैंड लीजिए, अपने आप को प्रिपेयर रेडी तैयार कीजिए, कुछ रिस्क लीजिए, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। तो धीरे धीरे करके बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। रिश्ते में खुशहाली आएगी और रिश्ता जो है स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। तो फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है रिश्ते में। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स जी मैसेज दीजिए, गाइडेंस दीजिए। जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। जो डेली रूटीन में आप लोगों के डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, तो एंजल जी उसका आंसर देंगे। तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, समय शुरू हुआ अब। अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। तो आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर ये रहा आपके सामने। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, डोंट स्टॉप। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाना है। एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ थोड़ा सा रिस्क लेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। तो और किसी की हेल्प लेंगे, दूसरे पर्सन की जिन पर आप यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, उन लोगों की हेल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। तो डेफिनेटली रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी परेशानियां चली हुई थी, माइंड गेम रहे हैं, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेराफेरी रहा है, तो धीरे धीरे करके उन चीजों का हल और सॉल्यूशन निकल सकता है और धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने अंदर झांकिए और उन लोगों की मदद लीजिए जिन पर आप यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, तो ताकि स्पिरिचुअल ग्रो कर सके आप और जो है रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझते हुए आप आगे बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।